जब मार्केट ऊपर जाता है तो उस ट्रेंड को कैसे पकड़ना है, मार्केट अगर नीचे चला जाता है तो उस ट्रेंड को कैसे पकड़ना। अगर हमें ये ट्रेंड पकड़ना आ गया ना तो बढ़िया वाला प्रॉफिट कमाओगे। तो आज मैं उसी स्ट्रेटेजी की आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि ये स्ट्रेटेजी कितनी दमदार है। अगर ये हमें ट्रेंड पकड़ना आ जाता है तो बढ़िया वाला इस मार्केट के अंदर जबरदस्त वाला प्रॉफिट कमा सकते हो। ऑप्शन ट्रेडर तो बड़ा लाजवाब इसके अंदर बढ़िया वाला प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आइए स्क्रीन पर चलते हैं और आपको पूरा समझाता हूं कि आखिरकार प्राइस ट्रेंड क्या है। तो नमस्कार दोस्तों, वीटीए कोर्स में आपका स्वागत है। मैं आपको स्टेप टू स्टेप पूरा कोर्स करवा रहा हूं। शेयर मार्केट से रिलेटेड एवरी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। प्राइस ट्रेंड क्या है और इसका हम कैसे फायदा उठा सकते हैं। जब भी चार्ट के ऊपर प्राइस ट्रेंड प्राइस एक्शन बनता हुआ नजर आता है ना, उसका अक्सर आपने सुना भी होगा, यानी आप प्राइस ट्रेंड, ये वाला प्राइस ट्रेंड। अब ये कैसे बनता है, मार्केट का मूवमेंट अगर पॉजिटिव जा रहा है, एक तरह से पॉजिटिव, तो हम इसका पॉजिटिव फायदा उठा सकते हैं। अगर मार्केट का अभी जैसे करंटली टाइम पे देखें तो मार्केट का नेगेटिव मूवमेंट बनता जा रहा है, तो नेगेटिव की साइड हम इसका फायदा उठा सकते हैं। ये तो हो गया कि ऑप्शन के अंदर, फ्यूचर के अंदर, कैश के अंदर हम इसका प्राइस एक्शन का जो भी हम बनता है चार्ट के ऊपर अगर हम सीखना चाहें तो इसका मतलब क्या होता है। जब भी भाव ना तेजी से, जो प्राइस है वो तेजी से बढ़ रहा है, यानी मार्केट के अंदर प्राइस जो है बड़ी तेजी से जब बढ़ता जाता है एक तरह से ऐसे, तो एक तरह से प्राइस एक्शन बना बना के आगे निकलता रहता है। और मार्केट के अंदर जब प्राइस डाउन ट्रेंड आता रहता है तो एक प्राइस ट्रेंड के मार्केट एक तरह से देखो, मार्केट सीधा तो नहीं जाता है, बिल्कुल एकदम सीधा डंडा खड़ा कर देता है। मार्केट जाता ना ऐसे ही, ऐसे ही जाता है। मार्केट डाउन आएगा तो ऐसे डाउन आएगा जैसे ये डाउन आ रहा है। तो मार्केट के मूवमेंट को, यानी मार्केट एक सिनेरियो चलता रहता है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। अब उस अप डाउन की मूवमेंट के अंदर ही स्कैल्पिंग भी की जा सकती है, लॉन्ग टर्म भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, शॉर्ट टर्म भी और इंट्राडे भी। हर तरह के स्ट्रेटेजी बना के ऑप्शन के अंदर, फ्यूचर के अंदर, कैश के अंदर हम इसका फायदा उठा सकते हैं। एक बार चार्ट पे आपको लेके चलता हूं, उसके बाद एक और अच्छी बात बताऊंगा इसमें। निफ्टी के इस चार्ट में अगर हम देखें तो डाउन ट्रेड बनता जा रहा है, ये वाला। तो ये वाला एक तरह से प्राइस ट्रेंड होता है। मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन करना, एक्शन कर रहा है प्राइस, इधर से उधर, उधर से उधर। मार्केट एक तरह से नीचे की साइड जाता है तो एक तरह से लोअर, यहाँ पे बॉटम बनता जाता है। अब ये प्राइस ट्रेंड होता है कितने तरह का है, एक तरह से 3 तरह का होता है ये प्राइस ट्रेंड। इस 3 तरह के अंदर कौन कौन से ट्रेंड आते हैं मार्केट के अंदर। अब 3 ट्रेंड का तो हो गया। पहले अगर हम बात करें अप ट्रेंड, मार्केट ऊपर जा रहा है, ये अप ट्रेंड में आता है। दूसरा अगर हम बात करें मार्केट साइडवे मूवमेंट में हो रहा है, तो एक तरह से साइडवे मूवमेंट के साइडवे ट्रेंड आ गया। लेकिन अगर मार्केट के अंदर डाउन साइड मूवमेंट आ रहा है तो ये क्या आएगा, तीसरे नंबर पर डाउन ट्रेंड। तो ये हमारा क्या हो गया, डाउन ट्रेंड। तो 3 तरीके से इसको प्राइस ट्रेंड को कैच किया जाता है। अब इसके अंदर कैचिंग पावर को अगर हम समझें, ये जो मूवमेंट होती है ना साइडवे वाली, इसको तो आप कैच नहीं कर पाओगे, क्योंकि साइडवे के अंदर क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडर जो है या कोई भी स्ट्रोक प्राइस है वो साइडवे हो जाता है, ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑप्शन को तो बड़ा लॉस होता है। साइडवे मूवमेंट में क्या होता है कि प्रीमियम जो है उनका डीके होना स्टार्ट हो जाता है। प्रीमियम डीके का मतलब आप समझते हो, वो भी आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको प्रीमियम डीके कैसे होता है। तो पहले हम बात कर रहे हैं ऑप्शन के अंदर, यहाँ पे प्राइस ट्रेंड की बात करें। मार्केट के अंदर अप ट्रेंड को कैच किया जाता है और डाउन ट्रेंड को ही कैच किया जाता है। इसी 2 मूवमेंट का ही फायदा उठा सकते हैं। साइडवे मूवमेंट का फायदा उठाता है राइटर, जो सेल करके चलते हैं। मोस्टली क्या होता है कि फ्यूचर ऑप्शन के अंदर हम जो ट्रेड करते हैं तो मार्केट के अंदर टाइम फ्रेम भी बड़े मायने रखता है, यानी एक अलग अलग टाइम फ्रेम पे इसको अलग अलग वॉच करना पड़ता है चार्ट के ऊपर। यानी अगर हम इंट्राडे की बात करें तो हमारे पास 15 मिनट का टाइम फ्रेम होना चाहिए, तभी हम इस प्राइस ट्रेंड को पकड़ सकते हैं। अगर हम बीटीएसटी कर रहे हैं तो कम से कम 1 घंटे का टाइम फ्रेम यहाँ पे चेक किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, फ्यूचर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, फ्यूचर स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो क्या करते हैं, डेली टाइम फ्रेम लेते हैं, 1 दिन का टाइम फ्रेम लेते हैं। और अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म की यहाँ पे, तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम लिया जाता है बड़े लंबे समय के लिए, कि प्राइस एक्शन कैसे बनता जा रहा है। लेकिन अगर हम एक बार चार्ट के ऊपर भी लेके जाए कि कैसे ये मूवमेंट देता है और कैसे इस मूवमेंट को कैच किया जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे निफ्टी का बड़ा टाइम फ्रेम लिया। पहले बड़े टाइम पे समझने की कोशिश करो। तो ये मूवमेंट जो बनता जा रहा है ना यहाँ पे,
बड़े टाइम फ्रेम लेने का मतलब क्या होता है, पहले तो मार्केट का पूरा सिनेरियो देखना होता है। अक्सर एनालिसिस करते हैं तो सिनेरियो देखते हैं, तो इसलिए डेली टाइम फ्रेम लेते हैं यहाँ पे। अब ये देखो मूवमेंट कैसे आ रहा है, ये वाला मूवमेंट आ रहा है ना, बिल्कुल एक तरह से नेगेटिव डाउन ट्रेंड आ रहा है। मार्केट नीचे आ रहा है तो एक डाउन ट्रेंड, सीधी सिंपल बात है यार, नीचे आ रहा है मार्केट, डाउन ट्रेंड आ रहा है, ऊपर जा रहा है अप साइड अप ट्रेंड आ रहा है। तो ये पहले क्या था, मार्केट का एक तरह से अप ट्रेंड चला गया था, अब ये डाउन ट्रेंड की तरफ आ रहा है। ये तो आ रहा है सिंपल समझ में कि मार्केट का अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। अब इसके अंदर बॉटम कैसे बनता, हाई बॉटम लोअर बॉटम। अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे मार्केट के अंदर जब ये गिरावट आती है ना, ये गिरावट आई है, उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा ये रिकवर किया है। अब ये रिकवर क्यों किया है, क्योंकि इस लेवल से एक यहां पे क्या होता है, मार्केट एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है। अब आप बोलोगे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, वो भी मैं आपको बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। थोड़ी सी देर के लिए एक प्राइस ट्रेंड को पकड़ो, क्योंकि प्राइस ट्रेंड को अगर हम समझ में आएगा ना तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होते क्या है। क्योंकि स्टेप टू स्टेप चल रहा हूं, अगर मैं पहले आपके सामने क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके आ जाता तो आप समझ नहीं पाते, इसलिए थोड़ा सा एक बार यहाँ पे ये वाला एक मान लेते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट लेके एक रिकवरी दिखाया मार्केट ने इस लेवल से। अब इसके साथ यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न भी काम करता है, वो भी आपको समझ में आएगा, लेकिन स्टेप टू स्टेप। तो मार्केट ने क्या किया, एक अच्छा खासा यहाँ से एक सपोर्ट लेनी, सप्लाई से डिमांड आ गई तो मार्केट के अंदर थोड़ा सा मूवमेंट अच्छा आ गया। लेकिन इस लेवल पे जाके मार्केट ने क्या किया, इस लेवल पे जाके वापस से रिजेक्शन दे दिया। रिजेक्शन का मतलब ऊपरी लेवल से फिर गिरावट, क्योंकि डाउन ट्रेंड अगर मार्केट दिखा रहा है ना, तो जैसे ही ऊपर जाएगा सेल ऑन राइज का मूवमेंट आ जाता है। ये बड़े टाइम फ्रेम पे देखना होता है। मार्केट जैसे ही ऊपर जाता है, देखो मार्केट का सिनेरियो क्या होता है, आपको बार बार नहीं बताना चाहता हूं। एक मार्केट ऊपर जाता है, थोड़ा सा नीचे आता है, फिर एक नया हाई लगाता है, फिर थोड़ा सा नीचे आता है, एक नया हाई लगाता है। मार्केट का अप ट्रेंड काम करता है ऐसे, और मार्केट का डाउन ट्रेंड काम करता है कैसे, मार्केट नीचे जाएगा, थोड़ा सा अपसाइड रिकवरी करेगा, फिर सेल ऑन राइज के लिए नया लो लगा देगा, फिर थोड़ी सी रिकवरी। यानी जो पहले वाला जो यहां पे ये वाला हाई बना था ना, इस हाई को टेस्ट नहीं कर पाता, तो एक तरह से सेल ऑन राइज का मूवमेंट हो जाता है मार्केट के अंदर। यानी एक तरह से लो लगाया, रिकवर किया, और उसके बाद एक नया लो लगा देता सेल ऑन राइज में। तो ये एक तरह से डाउन ट्रेंड में होता है, अप ट्रेंड में बाई ऑन डिप्स होता है, और डाउन ट्रेंड में सेल ऑन राइज होता है। मार्केट जैसे नीचे जाएगा थोड़ी सी रिकवर करेगा, सेल ऑन राइज के तौर पे। अभी करंट सिनेरियो क्या चल रहा है मार्केट का, यही तो चल रहा है, अभी की मैं बात कर रहा हूं। यदि जिस दिन ये वीडियो बन रही है उस दिन की बात कर रहा हूं। अभी मार्केट के अंदर करंट, अगर आज की मैं बात करूं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे निफ्टी की, हम कोई भी स्टॉक का चार्ट ले सकते हैं, हर जगह यही ऐसा ही काम करता हुआ मिलेगा। देखो आज मार्केट के अंदर 15 मिनट का टाइम फ्रेम ले रहा हूं। मार्केट ने क्या किया कि इस तरह से देखो, इसके अंदर ही ना सारे अप ट्रेंड, साइडवे ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, तीनों ट्रेंड आ गए हमारे पास। ये देखो इस लेवल को आप समझोगे 24 मार्च 2023 की बात कर रहा हूं, यानी एक तरह से फ्राइडे की। तो ये वाला एक तरह से क्या था कि साइडवे ट्रेंड था, मार्केट किधर भी उधर भी मूवमेंट नहीं कर रहा था, तो इसको बोलेंगे हम साइडवे ट्रेंड। ये तो हो गया हमारा साइडवे ट्रेंड। मार्केट जब ऐसी मूवमेंट में फंस जाता है ना, एक बॉक्स बना लेता है, एक बॉक्स पैटर्न भी बोल देते हैं इसको। तो ये पैटर्न भी आपको सिखाने वाला हूं, आगे आगे देखते जाओ, बहुत कुछ सीखने वाले हो यहाँ पे। तो ये एक तरह से साइडवे ट्रेंड हो गया, तो इसमें तो भाई ट्रेड करने का कोई फायदा ही नहीं है। जो ट्रेड करता है वो अपना पैसा गवाता ही गवाता है। मैं लिख के बोलता हूं यहां पे 100% ऑप्शन बायर की बात कर रहा हूं। ये सेलर का एरिया है, ये सेलर का जो राइटिंग करते हैं, क्योंकि यहां पे तो प्रीमियम आता है उनके हाथ में, हमारा प्रीमियम ऑप्शन बायर का प्रीमियम चला जाता है। लेकिन जब साइडवे ट्रेंड होता है ना, उनकी तो दिवाली बन जाती है राइटर की। मार्केट जब साइडवे मूवमेंट होता है, इतनी स्पीड से प्रीमियम डीके होता है, बड़ा लाजवाब। इसीलिए एक साइडवे ट्रेंड के अंदर नो ट्रेडिंग जोन बोला जाता है। जब भी मार्केट ऐसे घूमता रहेगा ना, ये वाला जो सिनेरियो बनता है, ये साइडवे ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहा है। तो मार्केट के अंदर ऑप्शन बायर का यहाँ पे लॉस होना तय हो जाता है 100% की तरफ। लेकिन मार्केट इस बॉक्स को भी एक तरह से जब ब्रेकडाउन देता है, ब्रेकआउट देता है, वो भी समझाऊंगा। तो ये हो गया हमारे लिए साइडवे ट्रेंड। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक तरह से ये वाला लो लगा देता है मार्केट, और उसके बाद ये थोड़ी सी रिकवरी के तौर पे मार्केट अप साइड भी आ गया। लेकिन जो ये वाला हाई था ना, इस हाई को ब्रेकआउट, यानी इस हाई को
तोड़ेगा तभी मार्केट का ट्रेंड बदलेगा। यानी मार्केट का क्या होता है, मार्केट एक नीचे जाता है, उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी कर देता है और एक फिर नया लो लगा देता है। अब मार्केट ने क्या किया कि जो ये वाला ऊपर वाला हाई बॉटम था, इसको बिल्कुल इस लेवल के, यानी एक तरह से इसको ब्रेकआउट इसके ऊपर निकलेगा ना, तभी मार्केट का ट्रेंड बदलेगा। अनदर मार्केट का ट्रेंड जो बनता रहेगा ना, सेल ऑन राइज का बनता है। यानी ऊपर ही इस लेवल को टेस्ट करने से पहले ही मार्केट ने क्या किया, एक तरह से दोबारा रिजेक्शन दे दी इस लेवल से, यानी एक तरह से ये वाला रिजेक्शन दे दिया। अब नए एक तरह से यहां से रिजेक्शन आने का मतलब है मार्केट एक नए लो की तरफ जा रहा है, यानी मार्केट एक नया लो लगा देता है। ये देखो आपके सामने बिल्कुल जो चार्ट पे समझा रहा हूं, एक नया लो लगा देता है। फिर मार्केट क्या कर देता है कि मार्केट एक रिकवरी कर देता है, ये वाली रिकवरी किया मार्केट ने। लेकिन इसके लेवल को समझो, यहां पे मार्केट के अंदर इस हाई था ना, ये वाला हाई का बॉटम था, तो इस हाई को मार्केट ये वाला, ये देखो, इसको बिल्कुल ब्रेकआउट नहीं कर पाया और इसी लेवल से रिजेक्शन दे देता है बिल्कुल बियरिश कैंडल के साथ। यानी इस रिजेक्शन का मतलब है मार्केट एक नए लो की तरफ बढ़ रहा है, नए लो की तरफ बन रहा है ना, बिल्कुल ये हो गया हमारे लिए डाउन ट्रेंड। यानी मार्केट के अंदर क्या हुआ, इस लेवल से अप ट्रेंड भी आया, लेकिन ऊपर की साइड अगर हम देखें कहां तक आ सकता था वो ट्रेंड, ये वाला जो सिनेरियो बनता था ना, दोबारा बता रहा हूं, ये वाला इस लेवल से, उसके बाद ये, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक रेजिस्टेंस का काम करता है। मार्केट के अंदर इस लेवल से एक नया लो लगाया, मार्केट ने रिकवर किया, लेकिन ये वाले हाई तक ही आ पाया। क्यों, इसके ऊपर बदल देता तो मार्केट का ट्रेंड बदल जाता। अब ट्रेंड बदलने का मतलब आप समझते हो कि अब ट्रेंड, अभी डाउन ट्रेंड आ रहा था तो मार्केट का ट्रेंड अपोजिट हो जाता है, यानी अभी डाउन ट्रेंड है तो फिर ये पॉजिटिव हो जाता। तो ऐसे में इस लेवल के ऊपर नहीं जा पाना, तो यहां से एक अच्छी खासी हम क्या कर सकते थे, सेलिंग कर सकते थे। तो इसी का फायदा हम उठा सकते हैं, इस लेवल का इंतजार करें, तो इस लेवल का जैसे जितना इंतजार करेंगे बढ़िया वाला मूवमेंट हमारे हाथ लग जाता है, बड़ी अच्छे वाली मूवमेंट हम कैच कर पाते हैं इस लेवल। और उसके बाद ये देखो कितनी फॉलिंग आई, यानी एक तरह से मार्केट एक नए लो की तरफ बढ़ता जा रहा है यहाँ पे। अब बैंक निफ्टी का पुराना चार्ट लगाया, क्योंकि निफ्टी पे आप समझ लेते हैं, बैंक निफ्टी का और चार्ट पे आपको समझा रहा हूं। किसी भी कोई भी चार्ट उठा के लिया हो यार, सब जगह ऐसे ही बनता है चार्ट। तो यहाँ पे अब ये देखो बैंक निफ्टी के अंदर ये ट्रेंड जो बनता जा रहा था, यहाँ पे मई 2022 की बात कर रहा हूं, डाउन ट्रेंड था। मार्केट ने यहां से एक अच्छी खासी एक तरह से इस सप्लाई से डिमांड अधिक आ गई, तो अच्छा खासा यहाँ पे मूवमेंट दिखाया। लेकिन मार्केट जो ना इस ये वाला एक तरह से यहां पे मूवमेंट जो बनता जा रहा था, एक नेगेटिव बनता जा रहा, यानी एक तरह से इस को हम क्या करेंगे, ये वाला एक अच्छा खासा लाइन मार देते हैं, एक ट्रेंड लाइन बोल देते हैं। ट्रेंड को पकड़ने के लिए ट्रेंड लाइन तो लगानी पड़ेगी ना, तो अच्छा खासा मूवमेंट क्या बना, यहां पे मार्केट ने लो लगाया था, रिकवर किया, लेकिन इस हाई के ऊपर नहीं जा पाया, नया लो लगा दिया यहाँ पे बैंक निफ्टी ने। अब ये बैंक निफ्टी ने फिर यहां से थोड़ी सी रिकवरी दिखाई। अब ये रिकवरी करता करता मार्केट ने इस हाई को ब्रेकआउट कर देता है, और जैसे इस हाई को ब्रेकआउट कर देता है तो मार्केट का ट्रेंड बदल गया। और जैसे ही मार्केट का ट्रेंड बदला तो भैया आपके सामने ये देखो मूवमेंट कितनी जबरदस्त आई। तो ऐसी ऐसी मूवमेंट को हम कैच कर सकते हैं। तो दोस्तों इस चैनल पर ना आपको ऐसे ही आपको सिखाता रहूंगा कि मार्केट के अंदर ट्रेंड, आज तो मैंने सिखाया ट्रेंड, आगे मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न पूरा, क्योंकि एक एक अगर आप स्टेप टू स्टेप समझोगे ना बड़े काम आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, ताकि टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा फोकस होता है आपको सिखाने में, क्योंकि सिखाऊंगा तभी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वही मैं आपको सिखाया हूं। तो ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लेके आता हूं, लर्निंग वीडियो जबरदस्त होने वाली, आगे आने वाली वीडियो जबरदस्त वाली। तो कमेंट करके जरूर बताया करो यार दोस्तों, मेरा कॉन्फिडेंस आता है तभी तो मैं आपके लिए लर्निंग वीडियो लेके आऊंगा एक से एक जबरदस्त यहाँ पे।